हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सो यहाँ पर आपको जो इक्वेशंस दी हैं, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया है अलग अलग पार्ट्स में, आपने बताना है कि वो जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो। तो अगर तो इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन है तो उसको ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। ठीक है। सो पहले तो देखो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में ये ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में समझा हुआ है। तो अगर आपको इस तरह से दो इक्वेशंस दी हों तो उनके कोफिशिएंट्स को देखकर आप बता सकते हो कि जो लाइंस बनेंगी उन इक्वेशंस के लिए वो कैसी रहेंगी, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या पैरेलल, एंड अकॉर्डिंगली उनको उनका सोल्यूशन कैसे रहेगा। सो अगर तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, मतलब एक पॉइंट के ऊपर वो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका एक यूनिक सोल्यूशन होता है, तो उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ओके। अगर तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, वो होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो ऐसी इक्वेशंस के लिए कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं, मतलब एक ही लाइन को दोनों इक्वेशंस रिप्रेजेंट करती हैं ग्राफ के ऊपर। तो इसके होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर भी क्योंकि सॉल्यूशंस तो हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को भी आप क्या बोलते हो, कंसिस्टेंट। ठीक है। सो इस केस में ये क्या होती हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है। सो कंसिस्टेंट, ये याद रखो आप, जिन भी इक्वेशंस का सोल्यूशन है वो है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अगर आपके पास इस तरह से आए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, वो होती हैं पैरेलल लाइंस। इस तरह से वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। तो जिन पेयर ऑफ इक्वेशंस का कोई भी सोल्यूशन ना हो उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है। सो सीधी सी चीज़ आपने याद रखनी है, जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन है वो है कंसिस्टेंट, जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं है दैट इज इनकंसिस्टेंट। ओके। सो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशंस दी हैं x + y इज इक्वल टू 5, देन 2x + 2y इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पर पहले तो इनको इस तरह से लिख लो, x + y, 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया इसको, एंड दूसरी इक्वेशन को भी लिख लो 2x + 2y - 10 इज इक्वल टू 0। अब इनको कंपेयर कर लेंगे किनके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। सो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -5। यहाँ से a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू -10। अब हम रेशोज़ निकाल लेंगे। a1/a2 निकाल लो पहले, 1/2। नाउ b1/b2 निकाल लो, 1/2। सो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ चुका है, राइट। सो अब हमें c1/c2 ये भी निकालना पड़ेगा। सो -5/- 10। अगर तो यहीं पर आ जाता ना कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो फर्स्ट कंडीशन ही लग जानी थी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इनका एक सोल्यूशन है। ओके। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया है, तो c1/c2 भी हम निकालेंगे। नेगेटिव के साइन आपस में कट गए। सो ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर क्या है, a1/a2 यहाँ पर लिख लो, हियर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सो देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अगर आप अकेला कंसिस्टेंट भी लिख दोगे ना तो भी चलेगा। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि कंसिस्टेंट है मतलब इनका कोई सोल्यूशन है, तो इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, फिर उसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ओके। सो पहली इक्वेशन ले लेते हैं, x + y इज इक्वल टू 5,
तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस एक्स। ओके, तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे अभी। अगर तो आप x की वैल्यू 0 लो तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 0 5। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 2 ले लोगे सो 5 माइनस 2 3 आ गया। ओके, सो इस तरह से 2 पॉइंट्स आ गए यहाँ पर। सो पॉइंट्स आ गए आपके पास 0,5 एंड 2,3। दूसरी इक्वेशन ले लो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड से मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ बाहर। सो अंदर क्या बचा x प्लस वाई, राइट हैंड साइड पे 10। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। सो 2 5 are 10। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। ओके, अब देखो ना घूम फिर के ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन ये सेम ही है। सो इसीलिए क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी ग्राफ के ऊपर। अगर आपको रेशोज याद है कि अगर जो रेशो आपने निकाली थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, मतलब उनके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, सो कंसिस्टेंट है ये तो पता ही है। और एक चीज़ ये भी पता है हमें कि जो ग्राफ बनता है इनके लिए वो एक ही लाइन होती है बेसिकली। सो एक ही लाइन इसलिए होती है क्योंकि अल्टीमेटली ये एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, अलग अलग इक्वेशंस। ओके, सो ये जस्ट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट एडिशनल पॉइंट बताया है समझाने के लिए। ओके, अब यहाँ से भी हमने पॉइंट्स निकालने हैं। सो पॉइंट्स हम कुछ अलग निकाल लेंगे यहाँ से। सो y की वैल्यू निकाल लो 5 माइनस एक्स एंड यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स ले लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 0 लिया था तो यहाँ पर हम x की वैल्यू ले लेते हैं 5। y क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 0। ओके, इसी तरह से यहाँ पर x की वैल्यू 3 ले लो, y कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 2। सो पॉइंट्स आ गए 5,0 एंड 3,2। सो यहाँ पर हमने x एक्सिस को एंड y एक्सिस को प्लॉट कर लिया। आप ग्राफ पेपर के ऊपर बना लेना इसको। सो जहाँ पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज़ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उसको 0 ले लिया आपने। एंड राइट हैंड साइड पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन के पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, नीचे की तरफ भी नेगेटिव नंबर्स, 0 के ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स। फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट्स ड्रॉ कर लो। 0,5 0 है मतलब 0 तो यहीं पर आएगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। 5 मतलब पॉजिटिव नंबर, जो y कोऑर्डिनेट है 5 है पॉजिटिव नंबर, तो ऊपर की तरफ आप जाओगे। सो ये वाला पॉइंट आ गया 0,5। नेक्स्ट है 2,3, 2 पॉजिटिव नंबर, सो यहाँ पर 2 आ गया। 3 ये भी पॉजिटिव नंबर है मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे, सो यहाँ पर है 3, सो दिस पॉइंट। सो 2,3। ओके, अब इनके थ्रू आप एक रूलर का यूज़ करके स्ट्रेट लाइन लगा दोगे। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों तरफ एरोस लगा दिए। सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करो 5,0। सो x एक्सिस के ऊपर 5 आएगा, y कोऑर्डिनेट क्या है 0। सो y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब ये x एक्सिस पर ही रहेगा, राइट। बिकॉज अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो 0 में कुछ कुछ ऐड होता जाएगा y कोऑर्डिनेट में। ठीक है, सो y कोऑर्डिनेट अगर 0 हो तो उसका मतलब होता है कि x एक्सिस पर ही रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है 3,2। सो x कोऑर्डिनेट 3, सो यहाँ पर 3 है, y कोऑर्डिनेट 2 है तो ऊपर जाओगे आप, यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, सो इस पॉइंट को मार्क कर दो 3,2, इस पॉइंट को मार्क कर दो 5,0। अब देखो ये वाले पॉइंट्स भी जो ऑलरेडी आपने लाइन ड्रॉ की थी उसी के ऊपर आए हैं एंड उसी के ऊपर ही आएंगे क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब ही ये होता है कि वो एक ही लाइन होती है। सो जितने भी पॉइंट्स आप निकालोगे ना, चाहे इस इक्वेशन के लिए निकाल लो चाहे इस इक्वेशन के लिए निकाल लो, सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पर आएंगे। ओके, सो अब आपने क्या करना है, एरोज मार्क कर देने हैं, 2 एरोज और मार्क करोगे आप। ऐसे पॉइंट्स आपने ज़रूर प्लॉट करके दिखाने हैं दोनों इक्वेशंस के लिए एंड फिर आपने 2 एरोज इस तरह से ज़रूर लगाने हैं। सो ये वाला एरो एंड ये वाला एरो, ये पहली इक्वेशन के लिए हो गया, ये वाला एरो एंड ये वाला एरो रिप्रेजेंट कर देगा ये दूसरी इक्वेशन को। ओके, एंड एक चीज़ आपने क्या करनी है, अब इस लाइन के ऊपर आपने दोनों ही इक्वेशंस को लिखना है। ठीक है, पहले तो हमारे पास 2 लाइंस होती थी ना नॉर्मली, तो दोनों लाइंस के ऊपर हम एक एक इक्वेशन लिखते थे।
अब इसी लाइन के ऊपर आप दोनों इक्वेशंस को लिख दोगे। सो इक्वेशंस क्या हैं उनको लिख दो। एक इक्वेशन को नीचे लिख दो, x + y = 5। जो दूसरी इक्वेशन है उसको यहाँ पर लिख दो, 2x + 2y = 10। ठीक है जी। यहाँ पर आप एंड में ये लिख देना, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो यहाँ पर लिख दो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, सेकेंड पार्ट कर लो। अब यहाँ पर भी इनको पहले इस तरह से लिख लो, x - y - 8 = 0 एंड इसको लिख लो 3x - 3y - 16 = 0। अब इनको कंपेयर कर दो, a2x + b2y + c2 = 0। दिस इज a1x + b1y + c1 = 0। ओके, सो a1 की वैल्यू क्या आ गई 1, b1 = -1 आ जाएगा, c1 = -8। यहाँ से a2 = 3, b2 = -3, c2 = -16। सो a1 upon a2 1/3, b1 upon b2 = -1/-3। सो नेगेटिव नेगेटिव कट गए। सो b1 upon b2 दिस इज ऑल्सो 1/3। अब a1 upon a2 b1 upon b2 ये आपस में इक्वल हैं, तो हमें c1 upon c2 ये भी निकालना पड़ेगा। सो -8 upon -16, नेगेटिव साइंस कट गए, 8 2 = 16। सो c1 upon c2 = 1/2। अब यहाँ पर देखो a1 upon a2 = b1 upon b2 है, बट c1 upon c2 डिफरेंट है। सो वी विल राइट हियर a1 upon a2 = b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, so therefore inconsistent। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं, मतलब उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। एंड जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सोल्यूशन ना हो वो कौन सी इक्वेशंस होती हैं, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं है तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ओके, थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर जो इक्वेशंस दी हैं ये तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो इनको डायरेक्टली हम कंपेयर कर लेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 के साथ। एंड दिस इज a2x + b2y + c2 = 0। सो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू आ जाएगी, y के आगे क्या है +1, ठीक है, एंड c1 = -6। अब इसी तरह से a2 की वैल्यू क्या है, a2 = 4, b2 = -2 एंड c2 = -4। ओके, a1 upon a2 दिस इज इक्वल टू 2/4, तो इसको कैंसिल कर लो, दिस इज 1/2। b1 upon b2 निकाल लो, 1/-2। सो नेगेटिव का साइन हम आगे लिख लेते हैं, सो दिस इज -1/2। अब देखो c1 upon c2 निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें यहीं से क्या पता चल गया, a1 upon a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 upon b2। तो जब ये सिचुएशन हो तो जो लाइंस होती हैं, मतलब इक्वेशंस के लिए जो लाइन आप ड्रॉ करते हो, लाइंस वो इंटरसेक्ट करती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, मतलब ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक यूनिक सोल्यूशन होता है। तो मतलब अगर पेयर ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन है, सो दैट मीन्स ये है कंसिस्टेंट। ठीक है, सो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ओके, सो अब हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए कुछ पॉइंट्स बना लेंगे एंड फिर उनको हम ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। y क्या आ जाएगा, -6 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, प्लस का बन गया। ये जो 2x है इसको भी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, या माइनस का बन गया। सो y इज इक्वल टू 6 - 2x आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इस इक्वेशन से।
सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. ओके, अब सेकेंड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 2, सो -2y इज इक्वल टू -4 को राइट हैंड साइड पे ले गया, ये प्लस का बन गया, 4x को भी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये माइनस का बन गया. सो y इज इक्वल टू 4 - 4x अपॉन -2. ओके, अब ये जो नेगेटिव का साइन है, सो नेगेटिव के साइन को आगे ले जाओ. सो 4 - 4x अपॉन 2. सो y इज इक्वल टू, देखो अगर किसी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन हो तो अंदर वाले टर्म्स के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. सो -4x बन गया प्लस का, प्लस 4x एंड 4 बन गया माइनस का अपॉन 2. ओके, अब यहाँ पर देखो ऊपर 4 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो. x - 1 अपॉन 2. सो 2 2 ज़ा 4. सो y की वैल्यू क्या आ गई, 2x - 2. ओके, सो इनके अकॉर्डिंगली अब हम बना लेंगे पॉइंट्स. सो x y, आप चाहो तो पूरा लिख लो, y इज इक्वल टू 6 - 2x. ठीक है जी. इक्वेशन 1 के लिए पहले पॉइंट्स देख लेते हैं. अगर आप x को 0 ले लो, अगर आप x को 0 ले लो तो y क्या आएगा, 6 - 0 मतलब 6 आ गया. एक तो ये पॉइंट ले लो, कोई और पॉइंट ले लो. अगर आप x को ले लो 2 तो y क्या बन जाएगा, 6 - 2 × 2. सो 6 - 4 इज इक्वल टू 2. सो x को आपने लिया था 2, y की वैल्यू भी आ गई 2. ओके, सो ये वाले 2 पॉइंट्स ले लेते हैं हम यहाँ पर. इसी तरह से अब दूसरी इक्वेशन के लिए एक टेबल बना लेते हैं. सो y इज इक्वल टू 2x - 2. यहाँ पर निकाल लेते हैं कुछ पॉइंट्स. अब यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू ले लो 2 तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 × 2 - 2. सो 2 2 ज़ा 4 -2, सो 2 आ जाएगा. सो y की वैल्यू भी आ गई 2. ओके, एंड और कोई पॉइंट ले लो. अगर आप x को 0 ले लेते हो या फिर x को 1 ले लो, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 1 - 2. सो x की वैल्यू आपने 1 ली, सो y कितना आ गया, 2 1 ज़ा 2 -2, y की वैल्यू आ गई 0. ओके, सो इस तरह से आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए. सो पॉइंट्स को लिख लेते हैं. यहाँ से पॉइंट आ गया हमारे पास 0,6 एंड 2,2. यहाँ से पॉइंट क्या आ गया, 2,2 एंड 1,0. ठीक है, अगर आपको लगे ना कि यहाँ पर आपने सेम ही पॉइंट आ गया है दोनों पर, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक सोल्यूशन तो आना ही है ना, एंड सोल्यूशन वही वाला पॉइंट आएगा जो दोनों लाइंस में कॉमन होगा, राइट. एंड अगर आपको लगे कि नहीं भाई सेम आ गया पॉइंट, मैंने कुछ डिफरेंट पॉइंट लेना है, तो आप इसकी वैल्यू चेंज कर लो. x की वैल्यू कुछ और ले लो, आप x की वैल्यू 0 ले लो या फिर x की वैल्यू कुछ और ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो. ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो y की वैल्यू आएगी उसको लिख लो यहाँ पर, एंड अकॉर्डिंगली जो पॉइंट आएगा उसको आप प्लॉट कर दो. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने x एक्सिस एंड y एक्सिस को प्लॉट कर लिया. पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उसकी राइट हैंड साइड पे सभी पॉजिटिव पॉइंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव पॉइंट्स. इसी तरह से 0 के नीचे नेगेटिव पॉइंट्स, 0 के ऊपर पॉजिटिव पॉइंट्स. अब पहली इक्वेशन के लिए हम पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं. पहला पॉइंट है 0,6. 0 तो यहीं पर आएगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन. y कोऑर्डिनेट क्या है, 6, तो पॉजिटिव नंबर है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, एंड 6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर. तो ये पॉइंट हो गया 0,6. नेक्स्ट पॉइंट है 2,2. तो 2 यहाँ पर आया, y कोऑर्डिनेट भी क्या है, 2 है, पॉजिटिव नंबर तो ऊपर की तरफ गए. ठीक है, यहाँ पर आया 2. सो दिस इज दी पॉइंट. ओके, 2,2. अब इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू रूलर की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन लगा दो एंड दोनों तरफ लगाओगे उसके एरोज. सो इस तरह से हमने एक लाइन प्लॉट कर दी इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू एंड दोनों तरफ लगा दिए एरोज. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स प्लॉट करते हैं 2,2. अब देखो ये तो सेम ही पॉइंट आ गया 2,2. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 1,0. तो 1 यहाँ पर है. अब y कोऑर्डिनेट 0 का मतलब है कि आपने x एक्सिस के ऊपर ही रहना है. ऊपर की तरफ जाओगे जब, तो फिर y कोऑर्डिनेट में कुछ कुछ ऐड होता जाएगा. ठीक है, जैसे 1 2 3 इस तरह से.
ओके, सो 1,0 आ गया यहीं पर एक्स एक्सिस के ऊपर ही, सो 1,0। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो विद द हेल्प ऑफ रूलर। सो यहाँ पर देखो ये दोनों लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर 2,2। सो यही है इन दोनों लाइंस का यूनिक सोल्यूशन, इन दोनों इक्वेशंस का। तो इसको नेम दे दो कुछ भी, मैंने पॉइंट बी नेम दे दिया। ओके, इसी तरह से ये वाले जो आपने पॉइंट्स मार्क किए हैं आप इनको भी कोई नेम दे सकते हो, लाइक ए सी डी कुछ भी। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करते हैं, जो लाइन जिस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करे उसको वहाँ पर लिख दो। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है ये फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है ना, 2x + y - 6 = 0। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 2x + y - 6 = 0। सेकेंड इक्वेशन 4x - 2y - 4, इसको यहाँ पर लिख दो। सो 4x - 2y - 4 = 0। ओके, सो सोल्यूशन क्या आ गया आपका, सोल्यूशन इज 2,2। सो x = 2 एंड y = 2। ठीक है, सो यही पॉइंट है ना 2,2। सो जो पहला नंबर होता है वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा नंबर होता है वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है तो इनको पहले कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विद a1x + b1y + c1 = 0। इसको a2x + b2y + c2 = 0। सो a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 = -2, c1 = -2। a2 की वैल्यू आ गई 4, b2 = -4, c2 = -5। a1 upon a2 = 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। So a1 upon a2 = 1/2। b1 upon b2 = -2 upon -4, नेगेटिव साइन कट गए। सो b1 upon b2 क्या आ गया, 1/2। अब ये इक्वल है, a1 upon a2 = b1 upon b2। सो हमें c1 upon c2 भी निकालना पड़ेगा। -2 upon -5, नेगेटिव साइंस कट गए। c1 upon c2 = 2/5। अब यहाँ पर देखो हियर a1 upon a2 = b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। So therefore यहाँ पर आएगा inconsistent। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो a1 upon a2 = b1 upon b2 बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2, तो ये होती हैं पैरेलल लाइंस, एंड पैरेलल लाइंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। ओके, एंड जिन इक्वेशंस का कोई भी सोल्यूशन ना हो वो होती हैं इनकंसिस्टेंट। ओके जी, सो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।